सच में बहुत फर्क है आप में और हम में, बहुत फर्क है। ठीक कह रहे हो, बहुत फर्क है। आप केवल वायदे करते थे, हम वायदे निभाते हैं। आप केवल वायदे करते थे, हम वायदे निभाते हैं। आप पीएम को, एलजी को, दूसरे राज्यों की सरकारों को गाली देते थे, हम मिलके काम करने के इरादे। आपने अपने लिए शीश महल बनवाया, हम गरीबों के घर बनवाएंगे। हम में और आप में बहुत फर्क है, ये कहना है दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता का। दरअसल दिल्ली की मुख्यमंत्री ने बतौर वित्त मंत्री विधानसभा में अपना पहला और 2025-26 का बजट पेश किया तो अंदाज शायराना था। विपक्ष में आम आदमी पार्टी की नेता आतिशी मारलीना और उनकी पार्टी के विधायक थे, तो पक्ष में उत्साह से लबरेज बीजेपी के विधायक और मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता। बारी थी दिल्ली की नई नवेली सरकार के बजट पेश करने की, लिहाजा रेखा गुप्ता ने भारी भरकम 1 लाख करोड़ रुपए का बजट पेश किया, जिसमें दिल्ली के चहुमुखी विकास का रोड मैप नजर आया। बात चाहे शिक्षा की हो, स्वास्थ्य की हो, यमुना सफाई की हो, रोड इंफ्रास्ट्रक्चर की हो या फिर हर घर जल पहुंचाने की हो, सभी मुद्दों पर विकास का खाका पेश किया। और अपनी हर बात के बाद केजरीवाल सरकार के बजट और अपने बजट की तुलना करने से भी रेखा गुप्ता पीछे नहीं रही। दरअसल बजट पेश करते हुए सीएम रेखा गुप्ता ने आम आदमी पार्टी के विधायकों की ओर इशारा करते हुए कहा कि हम में और आप में बहुत फर्क है। आपने शीश महल बनवाया, हम गरीबों के लिए घर बनाएंगे। आपने अपने घर में लाखों के टॉयलेट बनवाए, हम झुग्गी बस्तियों के लोगों के लिए शौचालय बनवाएंगे। सुनिए। सच में बहुत फर्क है आप में और हम में, बहुत फर्क है। ठीक कह रहे हो, बहुत फर्क है। आप केवल वायदे करते थे, हम वायदे निभाते हैं। आप केवल वायदे करते थे, हम वायदे निभाते हैं। आप पीएम को, एलजी को, दूसरे राज्यों की सरकारों को गाली देते थे, हम मिलके काम करने के इरादे। आपकी पढ़ी लिखी सरकार अपनी बुद्धि का उपयोग षड्यंत्रकारी योजनाएं बनाने में लगाती थी, षड्यंत्रकारी योजनाएं, पढ़ी लिखी सरकार। और हम दिल्ली की समस्याओं के निराकरण में अपनी समझ का उपयोग करने वाले हैं। बहुत फर्क है, बहुत फर्क है सर, बहुत फर्क है। आपने अपने लिए शीश महल बनवाया, हम गरीबों के घर बनवाएंगे। आपने अपने लिए लाखों रुपए के पॉट बनवाए, टॉयलेट पॉट। हम झुग्गी वालों के लिए शौचालय बनवाएंगे, हम झुग्गी वालों के लिए शौचालय बनवाएंगे, स्नान घर बनवाएंगे। बहुत फर्क है आप में और हम में। आपने दिल्ली से इकट्ठा किया हुआ राजस्व, टैक्स का पैसा पूरे देश की एडवर्टाइजमेंट करने में खर्च किया, दूसरे राज्यों में जाके चुनाव लड़ने के लिए खर्च किया। पहला मुख्यमंत्री है भाई, पहला मुख्यमंत्री जो एक राज्य का मुख्यमंत्री है और प्रधानमंत्री बनने के लिए कूद के यहाँ जाऊंगा, वहां जाऊंगा, यहाँ जाऊंगा। पहला राज्य। बहुत फर्क है सर, बहुत फर्क है आप में और हम में। बात शीश महल की भी हुई तो झुग्गी बस्ती में रहने वाले गरीबों के लिए आवास और शौचालय की भी हुई। बजट पेश करते हुए मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जब पर्यटन क्षेत्र में धन आवंटन की घोषणा कर रही थीं, तभी एक बार फिर से शीश महल का जिक्र आया तो मुख्यमंत्री महोदया के पीछे बैठे विधायकों ने चुटकी लेते हुए कहा कि शीश महल को भी पर्यटन स्थल बना दीजिए, जिस पर सीएम रेखा गुप्ता ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, हाँ शीश महल को भी टूरिज्म सर्किट में शामिल करेंगे, टिकट लगेगी, लोग देखने भी आएंगे। हम दिल्ली में वार मेमोरियल, कर्तव्य पथ, प्रधानमंत्री संग्रहालय, नया संसद भवन, अमृत उद्यान, ऐसी अनेक यशोभूमि, भारत मंडपम, इतनी चीजें जो दिल्ली में नई बनी हैं, उन सबको भी इस पर्यटन सर्किट में विकसित करके शामिल करें। देखें तो सही देश कि दिल्ली में कहां तक विकास हुआ है।
शीश महल भी शामिल कर देंगे, शीश महल भी शामिल कर देंगे, पर्यटन में शीश महल भी शामिल कर देंगे, कर देंगे, डाल देंगे, टिकट लगा के दिखाएंगे लोगों को देखेंगे, शीश महल भी शामिल करेंगे। दरअसल बीजेपी ने दिल्ली चुनाव में शीश महल को बड़ा मुद्दा बनाया था, जिसमें अरविंद केजरीवाल की जमकर किरकिरी हुई थी। बीजेपी नेताओं ने कहा था कि जब कोरोना काल में दिल्ली की जनता परेशान हो रही थी, तब अरविंद केजरीवाल ने मुख्यमंत्री रहते हुए नए आवास का निर्माण करवा रहे थे। बीजेपी ने दावा किया कि शीश महल बनवाने में केजरीवाल ने 45 करोड़ रुपए से ज्यादा खर्च किए, महंगे इंटीरियर्स और शीशे की दीवारें लगवाई। अरविंद केजरीवाल ने इसे निजी सुख सुविधा के लिए तैयार करवाया। बहरहाल बीजेपी की सरकार बनने के बाद से ही रेखा गुप्ता ने ऐलान किया था कि वो फ्लैग स्टाफ रोड स्थित शीश महल में नहीं रहेंगी। कहा यह भी जा रहा है कि शीश महल को स्टेट गेस्ट हाउस बनाया जा सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्या समाचार।